इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालेंगे? आपने ये सीखा था, आपको ये पता है, ए इंटू ए इनवर्स, एक्स इंटू एक्स इनवर्स एक होता है, 2 इंटू 2 इनवर्स एक होता है। ऐसी ए इंटू ए इनवर्स, ए एक आव्यूह है तो ये आई के बराबर आता है, इकाई आव्यूह के, आव्यूह है तो इकाई आएगा। तो हम क्या पता है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। अगर a इंटू बी, बी इंटू ए बराबर है और वो किसके बराबर है, आई के, तो b को a का इनवर्स कहते हैं। b को देखो, a और b दोनों समान क्रम के आव्यूह हैं, a और b। a इंटू बी और b इंटू ए दोनों बराबर है और किसके बराबर है, i के बराबर है। तो b को a का इनवर्स कहते हैं, b को a का इनवर्स कहते हैं। a का व्युत्क्रम b है और b का व्युत्क्रम a है। a इनवर्स इज इक्वल टू b। अब b इनवर्स निकालेंगे तो a हो जाएगा, b इनवर्स इज इक्वल टू a का व्युत्क्रम b और b का व्युत्क्रम a, ये होता है। अब यहाँ पर इनवर्स कैसे निकालते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, ये उसका फॉर्मूला होता है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, a का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट आप निकालना सीख लिया, अब आपको क्या करना होता है, डिटरमिनेंट a का भाग लगाना होता है। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, a इज इक्वल टू 2 3 4 5, 2 3 4 5, फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पहले देखेंगे कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं, इन्वर्टेबल है या नहीं, इसका इनवर्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। ठीक है, व्युत्क्रमीय है या नहीं, इसका सारणी का मान निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो 2 4 3 5, 2 4 3 5, 5 दूनी 10 और 4 दिए 12, कितना, -2। डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इज इक्वल टू 0। यहां डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए देयरफॉर a एक व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोमीय आव्यूह है। सारणी का मान निकाला और सारणी का मान 0 नहीं आया, तो a एक व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोमी आव्यूह है। पता चल गया? या क्यों लिख सकते हैं, a इनवर्स का अस्तित्व है। a इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है, तो उसके लिए सारणी का मान निकालना पड़ता है। तो सारणी का मान निकाला, 0 आया, 0 नहीं आया, -2 आया ना। अगर 0 नहीं आया तो व्युत्क्रमणीय है, यानी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एडजॉइंट ऑफ a का मान निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 2 4 3 5, ये 2 3, ये अब क्या बताया था इसका, 2/2 का है ना, ये x इन और ये साइन चेन, तो क्या आया, आप उसमें बदल दीजिए, 5 2, इनके चिन्ह बदल देंगे, -3 -4,
एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हमें चाहिए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका भागित लगाना है, ऐसे कर देते हैं। तो ये आया 1 अपॉन -2, ये 1 अपॉन -2, ये वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2, और एडजॉइंट कितना है, ये है 5 -3 -4 और 2, ये 1 अपॉन -2। तो इसका भाग लगा सकते हैं यहाँ पर 5/2, ये 3/2, ये 2 और ये -3। इस -2 का प्रत्येक जगह, हर जगह भाग लगा दो या बाहर ही रख दो, ठीक है ना, केवल बाहर भी छोड़ सकते हो। 1 अपॉन -2, ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ए इनवर्स -2 का अपन प्रत्येक अवयव में भाग भी दे सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो एडजॉइंट ए दे रखा हो, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो सारणिक का मान पहले निकालो। सारणिक का मान पहले निकालेंगे, देख लेंगे क्या इसका मान 0 है। 0 है तो वो इन्वर्टेबल नहीं है, उसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता। अगर 0 नहीं आया तो व्युत्क्रमणीय है, यानी कि हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालेंगे। 2/2 का है तो 2/2 के में डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं, कि इनको एक्सचेंज इनके साइन चेंज, ये आ गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला हम एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स निकालने का तरीका। अगर ये 3/3 का है, 3/3 का है, तो जैसे पहले एग्जांपल लिया था ना अपन ने, तो उसका एडजॉइंट निकालेंगे पहले, A11 A12 A13 धीरे धीरे सबके निकालेंगे और सारणिक का मान का भाग लगा देंगे। सारणिक का मान है ना जो भी आया है, ठीक है ना, भाग लगा देंगे तो वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आज का एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए। चलो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल सही रहेगा, बक्का ही ले लेते हैं कोई। ए एग्जाम्पल 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2। ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहले ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करना है। जांच करेंगे क्या इसका व्युत्क्रम निकल सकता है। तो 1 3 1 2 2 1 1 3 2, ये मैट्रिक्स था। बड़े कोष्टक में बंद होता है ना मैट्रिक्स, यहाँ डिटर्मिनेंट होता है तो अपन सीधे लाइन, इसका मान प्रसार से, चाहे पंक्ति के प्रसार से या स्तंभ के प्रसार से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 2 1 3 2 -2, फिर 3 1 2 3 2, फिर 1, ये 3 2 1 1, इसका मान निकालते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, ऐसे निकालते हैं ना, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। पहले इसको छुपा दिया, 2 1 3 1 3 2, ठीक है। फिर -2 लिया, फिर इसको और इसको छुपा देंगे, 3 1 3 2। फिर ये लिया 3 1, क्या आया, ये 4 -3 4 -3, ये 6 -3 3 6 -3, प्लस ये 3 -2, तो ये कितना आया भाई, ये 1 और ये 3 2 जा 6, ये 1
तो 2 माइनस 6 -4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -4 आई। तो अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मान 0 नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि ए एक प्रतिलोमी आव्यूह है, ए एक व्यतिकोणीय आव्यूह है। इसका मतलब होता है ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। यानी कि इसकी डिटर्मिनेंट अपने कितना आया, -4 आया, यहाँ लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -4। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। क्यों निकालना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, बताया था एडजॉइंट ऑफ ए। ये निकालना है, डिटरमिनेंट निकाल लिया, इसका मान 0 नहीं आया, यानी कि इन्वर्टिबल है, इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। अब निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया था, ए आई जे का ट्रांसपोज होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज, ए आई जे A11 A12 13 21 22 23 31 32 33 का ट्रांसपोज। तो पहले ये निकालेंगे, ये निकालने के लिए ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये एक फॉर्मूला होता है, एक बार लिख दीजिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। A1 इनके मान निकालने हैं, कैसे निकालेंगे बताया था, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 है, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 क्या होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा दीजिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे तो 2 3 1 2 ये आया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे तो 2 3 1 2 ये, तो ये प्लस का आता है पहला, ये -1 टू द पावर 2, समघात के लिए प्लस, विषमघात के लिए माइनस, तो 4 - 3 कितना बचेगा 1। अब 1 2 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 1 2, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे, 3 1 3 2, पहली पंक्ति ये है 1 2, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तो 3 1 3 2। देखिए -1 टू द पावर 3 माइनस का आया, ये 3 दूनी 6 -3, 3 दूनी 6 -3, कितना बचेगा -3। फिर आता है 1 3 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 1 3 -1 टू द पावर 1 प्लस 3, 1 और 3 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा देंगे, 3 1 2 1 ये प्लस, ये तीन पंक्ति -2 कितना आया 1, ये वाले निकाल लिए। अब ये निकालेंगे 2 1 -1 टू द पावर 2 प्लस 1 2 1, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे, 2 1 1 2 1 2, ये -1 टू द पावर 3 विषम घात हो रही है, तो 2 दूनी 4 -1 कितना आया 3। A22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 2 2, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे, 1 1, देखो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे, 1 1 और 1 2 1 2, ये प्लस 2 -1 1। अब आता है
2 3 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3 2 3 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा देंगे 1 2 1 1 ये माइनस 1 टू द पावर 5 हो गया यानी माइनस का 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 2 2 तो ये माइनस का 1 बचेगा आगे माइनस है प्लस 1। देखो कोष्टक से पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलते रहते हैं। अब इसके साइन पर डिपेंड करता है तो ब्रैकेट में प्लस का आ रहा है तो प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट में माइनस आ रहा है तो चिन्ह बदल जाएगा। ये देखो ये सारे निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ये रह गए ये A3 1 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 3 1 तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा देंगे तो 2 2 1 3 तो ये माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस का आया ये 6 माइनस 2 कौन सा है 3 1 तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपा देंगे तो 2 2 1 3 है ना 2 2 1 3 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना बचा 4। अब आता है 3 2 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे 1 3 और 1 3 1 3 1 3 तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे 1 3 1 3 तो ये माइनस 1 टू द पावर 5 यानी माइनस 3 एकम 3 माइनस 3 तो ये आया 0। अब आता है 3 3 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 अब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा देंगे 1 3 2 2 ये प्लस माइनस 1 टू द पावर 6 आ रहा है यानी प्लस ये देखो 2 एकम 2 माइनस 6 कितना आया माइनस 4 तो ये ब्रैकेट से आगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलते हैं किसकी वजह से इसकी वजह से माइनस 1 टू द पावर i प्लस जे के हिसाब से जब घात i प्लस जे का योगफल सम आता है तो प्लस का आएगा, विषम आता है तो माइनस का आएगा, चलता रहा। ये सारे निकालिए। अब हमें इनको अरेंज करना है, एड जॉइंट निकालने। ये सारे निकालने के बाद फिर इनको रखेंगे, ठीक है। एक लाइन वापस लिखेंगे नीचे। अब अरेंज करेंगे इनको। ये मान 1 1 का मान देखो कितना है, 1 का मान है 1, फिर 1 2 का मान ये -3, फिर 1, ये सारे मान -3 1 1, उधर 4 0 -4 और उस पर लगा हुआ है t। क्या लिखा हुआ है t, ठीक है। अब t का मतलब परिवर्त। अब इसको चेंज कर दो, 1 -3 1 -3 1 1 4 0 -4, ये ट्रांसपोज करके ये लिख दिया। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या फॉर्मूला था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बताया था। डिटरमिनेंट का भाग लगाते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, -4 और ये है 1 -3 1 -3 1 1 4 0 -4, ये आपका ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स इस तरह से निकालते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। आगे के टर्म्स हैं कुछ, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।